आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत श्री रामदास स्वामी की एक कथा से करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में श्री रामदास स्वामी नामक एक बहुत बड़े संत हो गए। संतों की ये विशेषता होती है वे जन्म किसी भी स्थान के ऊपर लें, लेकिन सारे जगत में उनके विचारों के द्वारा, उनके उपदेशों के द्वारा वे पहुंच ही जाते हैं। रामदास स्वामी भी अपने जीवन काल में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह प्रवचन करके, प्रवचन के माध्यम से जन जागरण का कार्य करते थे, जन जागृति का कार्य करते थे। ऐसे ही एक हनुमान मंदिर में एक पहाड़ी के ऊपर वो अपना प्रवचन का कार्यक्रम दे रहे थे और प्रवचन का विषय था आध्यात्मिक अनुभूति। आध्यात्मिक अनुभूति भी बहुत देर प्रवचन देने के बाद जब प्रवचन समाप्त हुआ तो एक बहन को जिज्ञासा हुई, स्वामी जी आपके प्रवचन से मैं अत्यंत प्रभावित हुई हूँ और मेरे भी मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई है, मैं भी ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करना चाहती हूँ, मैं भी ईश्वर का अनुभव लेना चाहती हूँ। तो क्या आप मुझे ईश्वर की अनुभूति करा सकते हैं? रामदास स्वामी ने बड़े शांत रहते हुए कहा, हाँ अवश्य करा सकता हूँ, लेकिन मुझे खीर बहुत पसंद है और बहुत दिनों से मैंने खीर नहीं खाई है, मेरी खीर खाने की बहुत इच्छा है। अगर तू मुझे खीर बना करके खिला दे तो मैं तुझे परमात्मा की अनुभूति करा दूंगा। बहन को लगा ये सौदा तो बहुत सस्ता है, केवल अगर खीर खिलाने से परमेश्वर की अनुभूति होती हो तो इससे कोई सस्ता सौदा हो ही नहीं सकता।
बहन बड़े खुशी से अपने घर गई और घर जाकर खूब मेहनत से दूध के अंदर अच्छे सूखे मेवे डाल करके दूध को अच्छा तैयार करके उसकी खीर बनाई और 4 घंटे खूब मेहनत किया और 4 घंटे मेहनत करके खीर तैयार की और खीर बना करके स्वामी जी को अर्पण करने के लिए लेके आई। स्वामी जी ने पहाड़ के ऊपर से देखा कि वो उनकी ओर चली आ रही है, तो उन्होंने ही मंदिर के ही नीचे पास में एक नाला बह रहा था, उस नाले में गए और नाले के अंदर अपना कमंडलू आधा भर लिया कीचड़ से और ऊपर आकर एक पत्थर पे बैठ गए। वो बहन आई खीर लेके और जैसे ही खीर लेके आई, इन्होंने अपना गंदा कीचड़ भरा कमंडलू उसके सामने रख दिया और उसे कहा, अच्छा तू खीर बना के लाई है क्या, ले इस कमंडलू में डाल। तो बहन ने देखा तो कमंडलू गंदा था, उसके अंदर खूब कीचड़ भरा हुआ था। तो उसने कहा, लाओ मैं इस कमंडलू को स्वच्छ कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। स्वामी जी बोले, नहीं साफ मत कर, उसको गंदा ही रहने दे, लेकिन तू जो खीर बना के लाई है ना वो दे मेरे को। बहन ने कहा, नहीं लेकिन ये कमंडलू गंदा है, इसमें कीचड़ भरा हुआ है, इसके अंदर अगर मैं खीर डालूंगी तो मेरी खीर खराब हो जाएगी। रामदास स्वामी ने कहा, अरे तू खीर मेरे लिए बना के लाई है, तू मुझे देना चाहती है, तो मैं कह रहा हूँ इस कमंडलू में डालना तो डालना, तेरा क्या जा रहा है, मैं कह रहा हूँ डाल तो डाल। बहन ने बताया, खीर मैंने आप ही के लिए बनाई है, खीर मैं आपको ही देना चाहती हूँ और आपको देने के लिए लाई हूँ, लेकिन ये खीर को मैंने 4 घंटे मेहनत करके बनाया। अगर इस खीर को मैं तुम्हारे गंदे कमंडलू में डाल दूंगी तो मेरी खीर खराब हो जाएगी। इसलिए जब तक आप कमंडलू स्वच्छ नहीं करते, कमंडलू पवित्र नहीं करते, तब तक उस खीर को मैं उस कमंडलू में नहीं डालूंगी। रामदास स्वामी मुस्कुराए, बोले, बहन जो 4 घंटे मेहनत करके तूने खीर बनाई है, वो खीर भी तू गंदे कमंडलू में डालना नहीं चाहती। तो सालों से तपस्या करके मेहनत करके मैंने जो अनुभूति प्राप्त की है वो तेरे कमंडलू में कैसे डालूं? तेरा भी चित्त रूपी कमंडलू गंदा है। जब तक उसको स्वच्छ नहीं करती, जब तक उसको पवित्र नहीं करती, मैं उसके अंदर वो अनुभूति नहीं डाल सकता। हमारा भी सबका यही होता है। हम अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, वहाँ से थोड़ा अमृत इकट्ठा करते हैं, अपने गंदे कमंडलू में डालते हैं। एकाधे स्वामी के प्रवचन सुनते हैं, उससे थोड़ा सा अमृत इकट्ठा करते हैं, अपने गंदे कमंडलू में डालते हैं। एकाधे हिल स्टेशन पे जाते हैं, किसी रिसोर्ट पे जाते हैं, किसी प्राकृतिक स्थान पे जाते हैं, वहाँ से कुछ एनर्जी ग्रहण करते हैं, वहाँ से कुछ अमृत इकट्ठा करते हैं, अपने कमंडलू में डालते हैं। किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाते हैं, वहाँ से अच्छा अमृत इकट्ठा करते हैं, वो अमृत इकट्ठा करके अपने गंदे कमंडलू में डालते हैं और उस अमृत का सत्यानाश करते हैं। तो जब तक आपका कमंडलू स्वच्छ नहीं है, जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं है, जब तक आपका चित्त पवित्र नहीं है, तब तक आप जीवन में कितनी ही ऊर्जा इकट्ठा कर लो, कितना ही अमृत इकट्ठा कर लो, सब गंदा ही होने वाला है। जब तक उसको आपको स्वच्छ नहीं करते आएगा, जब तक उसको आपको पवित्र नहीं करते आएगा, तब तक आगे की बात नहीं बन सकती। ये चित्त को शुद्ध करने के लिए, चित्त को पवित्र करने के लिए हम स्वयं असमर्थ हैं। इसलिए असमर्थ है क्योंकि राक्षस और देव, इनके बीच का रूप हम हैं। तो हमको अगर अच्छी संगत मिली तो हम देव बन सकते हैं, हमको अगर बुरी संगत मिली हम राक्षस बन सकते हैं। यानी हम 50-50 है, आधे आधे हैं, आधे अच्छे हैं और आधे बुरे हैं। तो हम जिसकी संगत में जाएंगे, जिसके सानिध्य में जाएंगे, जिसकी सामूहिकता में जाएंगे, वो प्रभाव हमारा बढ़ना चालू हो जाएगा। ये सामूहिकता में जाने के लिए, ये संगत में जाने के लिए ध्यान एकमात्र मार्ग है।